नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, यूँ तो चांदी का प्रयोग हम कई तरह से करते हैं। चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन और कई ऐसी चीजें। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि क्या चांदी आपको सूट करता है? क्या चांदी आपके लिए शुभ साबित होता है? तो आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी आपको बिल्कुल यही बताएंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनके लिए चांदी शुभ साबित होता है और उन्हें चांदी कैसे प्रयोग करना चाहिए। साथ ही चांदी कैसे बदल सकती है आपकी किस्मत और बना सकती है आपको मालामाल। चांदी कैसे चमकाएगी किस्मत, चांदी कैसे दिलाएगी धन और दौलत, चांदी से कैसे होगी बरकत, चांदी एक और लाभ अनेक। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, यूँ तो कई सारे लोग चांदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज आप दर्शकों को बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिनकी किस्मत चमक सकती है चांदी के प्रयोग से। चांदी धातु है, जानते हो, मेटल है, फिर एलिमेंट भी है, तत्व भी है। लेकिन जब आप कॉस्मिक वेव या ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि में चांदी को देखोगे तो चांदी का मतलब चंदा जैसा, लाइक मून। और इसका निर्माण इस तत्व का, चंद्रमा का, पोषित तो ये सूर्य से है, लेकिन ये आइस वर्ग है, ग्लेशियर है, ये ठोस बर्फ है। और उससे उत्पन्न उसके तादरस मोती जैसा सीप में जो चमक होती है, उसकी चमक जैसा चांदी का प्रमाण। लेकिन इसका निर्माण चंद्रमा धन बुध से होता है। यानी जिन जातकों का बुध पीड़ित हो, जिन जातकों का चंद्रमा राहु से आक्रांत हो, ग्रसित हो, उनको क्रमशः मस्तिष्क विचलन से बचाने के लिए और मस्तिष्क की स्थिरता के लिए चांदी सर्वोत्तम तत्व के रूप में निरूपित किया है वेदों ने। आभूषण तो इसका बहुत छोटा भाग है। चांदी के बिस्तर, चांदी के पावे, चारपाई के अच्छी नींद ही नहीं देते, बल्कि अच्छे स्थायित्व लिए हुए विचारों का भी सृजन करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि रजतौ सीप आभासौ चंद्रमा तु तप्त तो यदा सीपिका मते जन्मम आभूषणम तु प्रवर्धनात्। ये तत्व जो चंद्रमा और बुध से निर्मित है, जिसे आप चांदी कहते हैं, इससे मन की प्रसन्नता आभूषणों के माध्यम से या पात्रों के माध्यम से या इसमें रखे हुए जल, दूध या खाद्य पदार्थ के माध्यम से आपके शरीर पर स्पर्श होने से आपके सफेद रक्त कणिकाओं तथा लाल रक्त कणिकाओं मीन्स द प्रोपोर्शन बिटवीन WBC and RBC shall be in equilibrium state or in equal state, यानी उनकी सांद्रता समभाव में विद्यमान रहने के कारण चांदी का सेवन इस शरीर के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना। दर्शकों, आज है तारीख 9 अगस्त और दिन है बुधवार। आइए जान लेते हैं क्या कहता है 12 राशियों का दैनिक राशिफल। साथ ही साथ आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कि मेष से कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। क्या कहते हैं उनके सितारे, साथ ही साथ उनके लिए आज के दिन कौन से उपाय हैं लाभकारी। इस नक्षत्र में अपने शरीर को तपाने की
तपस्या द्वारा आभामंडल जागृत करने की और सुषुम्ना को जागृत कर लेने की शक्ति इस नक्षत्र को प्राप्त है। इसी कारण इस नक्षत्र के आधिपत्य में भ्रमण करने वाले नक्षत्राधिपति चंद्रमा को मकरस्थ प्रवेश मिलने से 12 राशियों पर आज के दिन क्रमशः मेष विस्तार करेगा। धन प्राप्ति के निमित्त चाहे व्यापार का, चाहे पद का, और चाहे कुर्सी का, और चाहे स्थान का। भूली हुई चीज अचानक याद होगी, आज अवश्य होगी, लेकिन सकारात्मक, क्योंकि आज प्रारब्ध का पुण्य जागृत होता है। स्मृतियां आज मधुरतम दिखेंगी आपको, भूतकाल की, बीती हुई काल की, लेकिन इनका आज चिंतन विरत रखा जाए, दूर रखा जाए, इनसे दूरी बनाई जाए तो दिन अच्छा बीतता है। बंदरों की मदद में आज अभीष्ट सिद्ध करने के निमित्त, लक्ष्य प्राप्ति के निमित्त आज बंदरों को दिया गया भोजन, चने इत्यादि श्रेष्ठ सृजन का और श्रेष्ठ सृजनात्मक परिस्थिति और पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। श्रेयस्कर है आज वचन किसी का प्राप्त कर उस पर क्रियान्वयन माने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दें। क्यों? पुण्य कार्यों के या पुण्ययुक्त कार्यों के करने के निमित्त इंतजार नहीं किया जाता, वरना फिसल जाएगा आया हुआ सौभाग्य। यात्रा से लाभ की स्थिति, यात्रा के निमित्त चिंतन, यात्रा में गया हुआ स्वजन आने जाने या वापस आने का क्रमांक आज पूरा दिन देखा जाता है। वक्त है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में। तुला से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही उन्हें आज के दिन क्या खास उपाय करने चाहिए, आप बताइए हमारे दर्शकों को। विवेचनापूर्ण, विवेकपूर्ण और तथ्यात्मक 3 प्रकार के ही वाक्यों का आज प्रयोग करना अनर्गल वार्ता में स्वयं फंस सकते हैं। अन्यमनस्कता यानी आज मस्तिष्क से किसी भी प्रकार के लाभ हानि का भाव नहीं रहेगा, समभाव विद्यमान रहता है। पूरे दिन अच्छा बीतता है। आयतु की कृपा गुरु की या इष्ट की यानी अचानक धन प्राप्ति, पद प्राप्ति या किसी नए मांगलिक कार्य का संदेश प्राप्त होता है। माल्याभ्यंतर चारण आज माला दे या माला प्राप्त करें या माला इष्ट को दें या गुरु को दें, लेकिन आज माला का दान आपके लिए श्रेष्ठतर रहेगा। क्यों? आज आप जो सोचेंगे वो गोपनीय ही रहेगा। दाहिने हाथ द्वारा किए हुए कार्य की जानकारी बाएं हाथ भी नहीं जान पाएगा। जहां भी आज दृष्टि जाएगी आपकी, आपको लगेगा कि मनोवांछित पुष्प विकसित हो रहे हैं क्या, मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति हो रही है क्या, या मनोवांछित हास विलास स्वयमेव खींचता हुआ चला रहा है क्या, यानी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिखरा हुआ, उजड़ा हुआ, वीरान हुआ स्वप्न जो आपकी मुट्ठी से फिसल गया था, आज साकार होने का दिन है। संभाल के रखना आज का दिन। दर्शकों, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि चांदी कैसे बदल सकती है आपकी किस्मत। बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। चांदी कैसे चमकाएगी किस्मत, चांदी कैसे दिलाएगी धन और दौलत, चांदी से कैसे होगी बरकत, चांदी एक और लाभ अनेक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि चांदी किन लोगों के लिए शुभ साबित होता है, यानी कि चांदी किन लोगों को सूट करता है। ब्रेक से पहले त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें चांदी धारण करना चाहिए।
अब आइए जान लेते हैं चांदी के बारे में कुछ और खास जानकारी। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें चांदी सूट करता है, साथ ही चांदी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए जिससे कि हमारी किस्मत चमक सकती है। चांदी एक तत्व है जो शरीर के अंदर विद्यमान है। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, लोहा सब शरीर के अंदर है। WBC में और RBC में सफेद रक्त कणिकाओं में चांदी ऑलरेडी होती है, लेकिन इसकी दुश्मनी केवल चंद्रमा और उसके मित्र के राशियों से है। इसलिए कर्क राशि का जातक जरूर चांदी के बर्तनों में भोजन, इष्ट को पूजन इत्यादि अवश्य करे, क्योंकि जिन्हें सूट नहीं करता वो उससे कोई भी चीज जब आपको अनुकूल नहीं लगती तो निश्चित तौर पर किसी को तो अनुकूल होगी वो, तो फिर उसका चांदी का दान, चाहे चांदी का तिनका भरी दान किया जाए, आज श्रेष्ठतर रहेगा। त्रिपाठी जी, आज है बुधवार का दिन। आप दर्शकों को बताएं कि आज के दिन वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें महा उपाय करने की जरूरत है। उपाय आज केवल 2 और 5 यानी वृष और सिंह को श्रेष्ठतर उपाय आज करने चाहिए। वृष के जातक को आज धतूरे के साथ शिवार्चन करना श्रेष्ठतर रहेगा, तथा सिंह के जातक को लाल पुष्प और बेलपत्र के साथ शिवार्चन सर्वथा श्रेष्ठ रहेगा। और कहीं इसमें पीले चावल समाहित कर दिए जाएं तो 4 चांद लग जाते हैं आज के महा उपाय में। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे आज के दिन का क्या है शुभ रंग और शुभ अंक। 2 और 5 में हर सिल्वर लाइनिंग्स यानी मोती जैसा रंग और तपे हुए सोने जैसा रंग आज आकाशमंडल से श्रेष्ठतर माने गए हैं आभा मंडल से। तो दर्शकों, त्रिपाठी जी ने हमें दी चांदी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब वक्त हो चला है जुड़ने का हमारे आज के पहले कॉलर से। आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न है इनका। गुरुजी प्रणाम, मैं पूनम श्रीवास्तव उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के बारे में क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। उनकी जन्म है 20 जून 1964, दिन शनिवार, जन्म इस समय 11:32 और स्थान है गोरखपुर। ऑफिस में उनको ट्रैप करवा ले गया और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और इस मुकदमे में हम लोग को न्याय कहाँ तक मिलेगा, कब तक ये छूट जाएंगे। सिंह तुला स्वाति 8 महीना तो निरंतरता दिखती है। 11/11/2017 प्रदत्त पृष्ठभूमि से यहाँ आपको रिलीफ मिलने का क्रमांक स्पष्ट रूप से प्रमाणित देखा जाता है। निर्भय हो जाओ। जुड़ चुके हमारे साथ अंतिम कॉलर, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम वीरवती फौजदार, मैं भरतपुर से बोल रही हूँ। मेरा बेटी का नाम कीर्ति फौजदार, उसका जन्म 21 जुलाई 98 शाम को 7:35 पे भरतपुर में हुआ है। मेरी बेटी की जॉब कब तक और कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, गुरुजी मार्गदर्शन दें। प्रणाम। मकर, मिथुन, आद्रा, शनि चतुर्थ है, आद्रा नक्षत्र पाए है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बैंकिंग, टैक्सेशन, कॉरपोरेट जगत में आपके पुत्री को जाने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से प्रमाणित। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद पद्मेश जी आपको बताएंगे डिप्रेशन को दूर करने के क्या हैं खास उपाय, साथ ही किन उपायों से आप रुके धन को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
डिप्रेशन को आप किन उपायों से दूर कर सकते हैं, साथ ही रुके हुए धन की कैसे आप प्राप्ति कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे पद्मेश जी। तो चलिए उनका स्वागत कर लेते हैं। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। पद्मेश जी, आज के दौर में डिप्रेशन एक बहुत ही आम बीमारी हो गई है। कई सारे लोग इससे परेशान हैं। तो आज आप दर्शकों को बताएं कि वो कौन से ज्योतिष उपाय हैं जिनसे कि हम डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। 9 अगस्त देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। लगता है आपको कि आप पर ज्यादा अंकुश लगाया जा रहा है। कभी कभी आपको ये लगता है कि मेरे रुचि का कार्य, मेरी क्षमताओं का कार्य करने का मुझे अवसर नहीं दिया जा रहा है। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। दुनिया के तमाम सारे देशों में भी इस प्रकार की समस्याएं हैं और डिप्रेशन वहां भी है। तो ऐसी स्थिति में आप करें क्या? आप आज एक छोटा सा आसन ले लीजिए, कपड़े का भी हो सकता है और लकड़ी के पाटा का भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है, और उसमें आप बैठ करके एक मंत्र का जप करेंगे। और मंत्र बड़ा सरल है, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः। कृष्ण के किसी भी स्वरूप को आप उनके जीवन में देखेंगे, उन्होंने बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया, तमाम सारी परंपराओं को नए रूप में दिया। जो व्यवहारिक थी, उस कालखंड में क्या व्यवहारिक था, उस दिशा में उन्होंने एक नई दिशा दी। अगर आप 24 एकादशी नहीं कर सकते तो एक तो कर सकते, एक एकादशी का उन्होंने भी विधान दिया। तो इस प्रकार से तमाम सारी चीजें जो उन्होंने परिवर्तित की है, ऐसे कृष्ण के विशाल स्वरूप को, विशाल व्यक्तित्व को आप ध्यान में रख करके और आप जप करिए 45 मिनट, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः। और ये मंत्र महात्मा वेद व्यास के द्वारा दिया हुआ और श्रीमुख भगवान शिव का है। भगवान शिव के श्रीमुख से निकला हुआ ये मंत्र है, अपने आप में सिद्ध है। अगर आप जप करेंगे तो आपकी मानसिक रूप से जो निर्भय है, नहीं होना की स्थिति बनी है, आप निर्भय होंगे और आप अपने लक्ष्य के प्रति सचेत होंगे। पद्मेश जी, आज के दौर में स्ट्रेस यानी कि तनाव भी एक बहुत बड़ा बोझ है लोगों के लिए, तो इसे हम कैसे दूर? तमाम सारे देशों की मैंने यात्राएं की हैं, देखा कि उनके यहाँ जो है बहुत बड़ी समस्या जो है कैंसर की नहीं है, डायबिटीज की नहीं है, उनकी डिप्रेशन की, एकांत की है। उनके साथ तो कोई है नहीं है, तो बड़ी आयु पर धन है, यश है, सोना, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास में डिप्रेशन बहुत बड़ा है। डिप्रेशन हमारे भारत की भी बड़ी भारी समस्या बढ़ती जा रही है, युवाओं में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में बचने के लिए आपको एकाग्रता को तोड़ना होगा। थोड़ा समय, आप आधा घंटे का समय निश्चित कर लें। दिन में कोई भी समय हो सकता है, 24 घंटे में कोई भी समय हो सकता है जिसमें मौन हो, एकदम मौन हो, शून्य में चले जाएं, कुछ भी नहीं सोचें, न अपने बारे में सोचें। और ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते, लेकिन ध्यान इस बात का रखें, जो समय निर्धारित करें उसी समय में ये एक प्रक्रिया होना चाहिए, केवल मौन होने की प्रक्रिया। और आप में शून्य स्थिति अगर आप बना लेते हैं तो आप कुछ दिन के बाद में देखेंगे कि आपके अंदर प्रसन्नता आ रही है। प्रसन्नता अंदर से होती है, मन से होती है। सक्सेस मंत्र में पद्मेश जी, आप दर्शकों को बताएं कि आज के दिन रुके धन की प्राप्ति के लिए क्या खास उपाय करने चाहिए? ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार से पैसा लेना मुश्किल है, अगर आप वहां का पैसा फंस गया तो रिफंड मिलना बड़ा मुश्किल है। दोस्त को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया, उससे लेना बड़ा मुश्किल है। आपको चाहिए कि आप गाय को ग्रास दें और नियमित रूप से जो पहला भोजन का हिस्सा निकालें। जो भी भोजन आपको, जिस तरह से भी भोजन आप करते हैं, जो आपका प्रिय भोजन है, उसका पहला हिस्सा निकाल करके एक पात्र में रख दें और संभव हो तो उसी समय, न संभव हो तो भोजन के पश्चात वो गाय को खिला दें। नियमित रूप से अगर गाय को आप खिलाते हैं तो आपकी ये समस्या धीरे 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 समाप्त होगी। पद्मेश जी, गुड लक टाइम में आप दर्शकों को बताएं आज के दिन वो कौन सा समय है जिसमें हम कोई भी कार्य करें तो हमें सफलता ही मिलेगी। शाम को 4:27 से और 6:15 का समय शुभ मुहूर्त है।
आप कोई कार्य करते तो आपका आज भाग्य चमकेगा, दूसरों पर प्रभावशाली होंगे, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। पद्मेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही साथ आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तब तक के लिए नमस्कार।